पिछले 25 साल में राजस्थान के दो राजनीतिक घरानों ने मिली भगत से राजस्थान की जनता के साथ जो ठगी और धोखा किया है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन दोनों घरानों ने मिलकर एक दूसरे के दुश्मनों को जिस प्रकार से निपटाया है उससे इन दोनों की दोस्ती की मिसाल कायम हो गई है। सन 2010 की बात है, राजस्थान के मुख्य सचिव टी श्रीनिवासन को अशोक गहलोत ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी सूचना के अधिकार की पालना कर जनता को सूचना दिलाना। और उससे पहले वसुंधरा राजे ने एमडी कोरानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों लोग मिलकर के सुनवाई करते थे। वर्ष 2011 की अपील में सुनवाई के दौरान 22 फरवरी 2011 को एक फैसला हो गया और जब उन दोनों सूचना आयुक्तों की सेटिंग बैठ गई तो उन्होंने उस फैसले को बदलकर नया फर्जी फैसला कर दिया। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हुआ, लेकिन वो नकली फैसले को फाड़ना भूल गए। हम लोगों ने जब आरटीआई में सूचना मांगी तो असली और नकली दोनों फैसले हमारे सामने आ गए। ये वही आरटीआई कानून है। भारत में आजादी के बाद पहली बार नागरिकों को कोई ताकत मिली तो वही आरटीआई कानून जिसके दम पर मनमोहन सिंह दूसरी बार आए थे। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने उसका कितना सत्यानाश किया उसके प्रमाण भी आने वाले हैं। अब यहां पर आप देखिए कि पहला फैसला 22 फरवरी 2011 का है और दूसरा नकली फैसला 15/4/2011 का है। 25 मार्च 2010 को विधानसभा में शांति धारीवाल ने पुलिस से संबंधित पूछे गए सवाल पर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी। उसकी जब सूचना पुलिस से मांगी गई तो पुलिस ने सूचना नहीं दी। उसकी फर्स्ट अपील हुई और सेकंड अपील सूचना आयोग में गई। मेरी सूचना पर सेकंड अपील जो हुई उसमें फैसला हो गया, लेकिन दोनों सूचना आयुक्तों को पता लगा कि इससे तो हमारे मालिक अशोक गहलोत और शांति धारीवाल मर रहे हैं। तो फिर इन्होंने दूसरा फैसला किया और वो दूसरा नकली फैसला करते समय वो भूल गए कि चोर चोरी करता है लेकिन निशान छोड़ जाता है। दूसरा फैसला करते समय पहला फैसला फाड़ कर नष्ट करना भूल गए और यह भी भूल गए कि 15/4 को एमडी कोरानी रिटायर हो गए थे। बैक डेट में साइन कराते समय तारीख 15/4 नहीं लगानी चाहिए थी। 15/4 को एमडी कोरानी सूचना आयोग में आए ही नहीं थे। हमने जब सूचना अधिकार में वो फैसले मांगे तो इनको ध्यान में नहीं रहा और असली और नकली दोनों फैसले हमारे पास आ गए। जब हमने फैसला पढ़ा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने जब यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो की कोर्ट में लगाया तो जज साहब की आंखें भी फटी की फटी रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट यानी सेशन जज ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया कि इस मामले में जांच करिए। अब देखिए कि वसुंधरा और अशोक गहलोत की मिलीभगत कैसे सामने आती है। एंटी करप्शन ब्यूरो में जांच करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था। वो जो दस्तावेज है पहले से ही फाइल में लगा हुआ था, बचाने के लिए सामान ज्यादा नहीं था, इसलिए उनको जुर्म प्रमाणित करके एक रिपोर्ट कोर्ट में देनी पड़ी। लेकिन अशोक गहलोत कहां मानने वाले थे, कौन से कानून को मानने वाले थे? उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो पर दबाव डालकर मामले को बंद करा दिया। इस मामले की संपूर्ण जानकारी वसुंधरा राजे को होते हुए भी उन्होंने चूं नहीं की, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया कृपा पात्र अफसर ही इसमें मर रहा था। राजस्थान में 5 करोड़ आरटीआई लगी। 5 करोड़ में से 4.25 करोड़ को सरकारी अफसरों ने जवाब ही नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि अफसरों को डर नहीं था? असली बात यह है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने मिलकर पिछले 25 सालों में जो इस कुशासन में अफसरों को खुली छूट दी उसका परिणाम था कि इन लोगों ने आरटीआई कानून को नष्ट कर दिया। पूरे भारत में आरटीआई कानून की अर्थी अगर कहीं निकली है तो इन दोनों राजनीतिक घरानों ने निकाली है। ये दोनों लोग आरटीआई को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और लोकतंत्र को भी नहीं मानते, क्योंकि आरटीआई कानून की अगर पालना होगी तो इनके अफसर, इनके नेता और इनसे जुड़े हुए अन्य भ्रष्टाचारी सबके सब लोग जेल में मिलेंगे। गहलोत और वसुंधरा की मिली भगत से यह मामला बंद होने के बाद भी हम चुप नहीं बैठे। हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रोटेस्ट फाइल करते रहे और उसमें कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इस दौरान इन लोगों ने इन अफसरों के साथ मिलकर झूठे मुकदमों में मुझे 9 महीने तक जेल में डाल दिया। उनके बारे में आपको बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि राजस्थान का ऐसा कोई नागरिक शायद ही होगा, कोई अफसर शायद ही होगा, कोई जज मजिस्ट्रेट शायद ही होगा जिसको पता नहीं हो कि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार झूठे मुकदमों का एक षड्यंत्र रचकर मेरे को डाला वो अद्भुत उदाहरण है। जेल से निकलते ही भ्रष्टाचारियों के पीछे मैं और ज्यादा तीव्र गति से पड़ा और इस मामले में कोर्ट को सारे तथ्य बताए। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि यहां बड़ी विचित्र बात एसीबी की ओर से लिखी गई है कि सूचना आयोग के द्वारा मुकदमे का रिकॉर्ड उपलब्ध
नहीं कराया गया। यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि श्री हनुमान जी को जब लंका जाना था तो एक श्राप के अंतर्गत वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे, जिन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान श्री जामवंत जी द्वारा दिलवाया गया था। परंतु यहां एसीबी को अपनी शक्तियों का ज्ञान क्यों नहीं है, यह समझ से परे है। क्या अब एसीबी को यह बताना पड़ेगा कि रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने की दशा में उनके पास क्या अधिकार है? अब आप यह समझिए कि कोर्ट को इतनी बड़ी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। दोनों घरानों की गुलाम एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह इतना बड़ा मामला यह कहते हुए बंद किया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना आयोग रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आरोपी एंटी करप्शन ब्यूरो को रिकॉर्ड ही नहीं दे? और अगर रिकॉर्ड नहीं दे रहा है और एसीबी नहीं ले पा रही है तो एंटी करप्शन ब्यूरो के ताले क्यों नहीं लगा दिए गए? इसीलिए कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को उनकी शक्तियां याद दिलाते हुए मामले को रीओपन किया और इनको दोबारा अनुसंधान करने के लिए कहा है। सूचना आयोग में एक घोटाला नहीं है, घोटालों की भरमार है, क्योंकि सूचना आयोग में बनाए जाने वाले सूचना आयुक्त सरकार में अफसर रहते हुए नेताओं की गुलामी करते हुए अनगिनत गलत काम करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये दोनों घराने ऐसे लोगों को सूचना आयोग में इसलिए बैठाते हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार की कोई सूचना जनता के हाथ नहीं लग जाए। इसके अलावा जनता अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाए। इसके अलावा जनता यह भी नहीं जान पाए कि उसके गांव में, मोहल्ले में किस किस प्रकार की चीजें चल रही है। आपको याद होगा कि एमएल लाठर राजस्थान के डीजीपी रहते हुए क्या क्या अपराध और गलत काम और अन्याय करके गए हैं। जब वहां सूचना आयोग में गए तो आप इनके फैसले पढ़ेंगे तो इसमें सरकारी अफसरों को बुलाया जाता है नोटिस देकर, न तो सरकारी अफसर आते हैं न उनके नोटिस से जवाब देते हैं। इसके बावजूद सूचना यानी आरटीआई की अपील खारिज कर दी जाती है। और सूचना भी क्या, एक सामान्य व्यक्ति अपने गांव से संबंधित कुछ सूचना मांग रहा है कि गांव में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, वह भी नहीं दी जा रही है। सूचना आयोग में किसी अफसर के खिलाफ फैसला नहीं हो, इसके लिए सूचना आयुक्तों के रिश्तेदार और कई सारे लोग मौजूद हैं। यह फैसला इसका एक एग्जांपल है। मेरे वीडियो को देखने वाले राजस्थान के लाखों नागरिक जिन्होंने आरटीआई का उपयोग किया है, उनसे आप पूछ कर देख लीजिए। अगर आपने उपयोग किया तो आपको खुद को पता है कि सूचना आयोग में क्या धंधा चल रहा है। आरपीएससी हो, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे सूचना आयोग हो, इस प्रकार के लोगों की भरमार कर दी गई है, उनको डाल दिया गया है जो सिस्टम को कोलैप्स यानी नष्ट करने में लग गए हैं। अंतिम रूप से जनता का यानी आपका नुकसान किया जा रहा है और आपके टैक्स के पैसे से ही किया जा रहा है। आप ही सोचिए, सचिन पायलट जब वसुंधरा के भ्रष्टाचार खोलने की बात करता है तो अशोक गहलोत आग बबूला होकर के उसके पीछे पड़ जाता है और उसको बीजेपी के एजेंट कह देता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराती हैं और उनको नष्ट करने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं वो अशोक गहलोत से भी करवाती हैं और खुद भी करती हैं। बात चाहे किरोड़ी लाल मीणा की हो, चाहे सचिन पायलट की हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की हो या अन्य किसी नेता की हो, ये दोनों घराने कुर्सियां बदल बदल कर एक दूसरे के दुश्मनों को निपटाने का काम करते हैं। राजस्थान की जनता के साथ ठगी और धोखा करते हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग असल में राजतंत्र जैसा काम कर रहे हैं। पिछले 25 साल से चल रहे इस घराना तंत्र को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको वह व्यक्ति चुनना होगा जो इन दोनों के भ्रष्टाचार को और इनके कुकर्मों को सामने ला सके और इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।